हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 मार्च, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे यानी विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और दूसरा नेशनल पाई डे भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है। पाई दिवस, जो गणित में हमने पाई पढ़ा है ना, वो। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने जा रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी बांटेंगे और दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की नींव रखी हमारे देश में और मोदी बोले कि इससे भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि दिसंबर 2026 में भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप आ जाएगी और साल 2029 तक तो टॉप 5 चिप इकोसिस्टम में शामिल होगा हमारा भारत। और इन 3 प्लांट में एक प्लांट टाटा कंपनी लगाएगी, सेमीकंडक्टर प्लांट, जिससे 72,000 नौकरियां पैदा होगी। एन चंद्रशेखरन बोले कि 2026 में बना लेंगे पहली चिप। असम राज्य में ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप असेंबली सर्विस का शिलान्यास समारोह भी हुआ। और पीएम मोदी ने जो 3 चिप प्लांट की नींव रखी, इनमें 2 यूनिट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं और तीसरी सीजी पावर की हैं। टोटल 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा इन तीनों से और हजारों युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। गौतम अडानी भी इस मौके पर बोले कि भारत के विकास की गति अब रुकने वाली नहीं है। 2050 तक ये यात्रा और भी अधिक परिवर्तनकारी होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आज 14 मार्च को किसान भाई लोग दिल्ली में महापंचायत करने जा रहे हैं फिर से, और इसके लिए सुरक्षा बढ़ाएगी, ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। ये देखिए आप कुछ तस्वीरें। पंजाब से भी सैकड़ों वाहनों में दिल्ली रवाना हुए किसान। फतेहाबाद से निकला काफिला। 14 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत होने जा रही है। और फिर परसों 16 तारीख को देश भर में किसान भाई लोग अस्थि कलश यात्रा भी निकालेंगे। इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी और इस दौरान किसान शुभकरण सिंह की अस्थियों के कलश को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल और राजस्थान ले जाया जाएगा। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए। वनस्पति तेल आयात में 13% की कमी आई। फरवरी में 9.75 लाख टन पहुंचा। गोल्ड लोन के फ्रॉड को लेकर वित्त मंत्रालय सतर्क हुआ। देश भर के सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन बुक्स की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। और बड़ी खबर है, जैविक उत्पादों का निर्यात अगले 5 सालों में 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने। वैश्विक बाजार में देश की हिस्सेदारी भी 115 अरब डॉलर हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूमि जल संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक उत्पाद यानी कि जैविक उत्पाद बहुत जरूरी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि अब डॉक्टरों को गिफ्ट्स वगैरह नहीं दे पाएगी दवा कंपनियां, और इसके लिए केंद्र सरकार ने फार्मा क्षेत्र के लिए समान संहिता की अधिसूचना भी जारी कर दी है। क्योंकि दोस्तों अभी ज्यादातर फार्मा कंपनियां क्या कि अपनी दवाओं की सेल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को लोभ देती हैं, गिफ्ट वगैरह, फॉरेन टूर पैकेज। तो इस तरह के काम अब दवा कंपनियां नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि दवा कंपनियां अब डॉक्टरों को किसी तरह का उपहार और मुफ्त सैंपल भी नहीं दे पाएगी। ये सरकार की तरफ से सख्त नया नियम लागू कर दिया है। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है। नई गाड़ी, नया वाहन लोगे आप तो 10,000 रुपए की सीधी छूट मिलेगी। 500 करोड़ रुपए की ये नई ई मोबिलिटी योजना का ऐलान सरकार ने कर दिया है। ये एक तरह से कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई स्कीम लेकर आ रही है सरकार। जो पहले फेम 2 योजना चलती थी, आपको बताऊंगा, तो ये फेम 2 योजना तो 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली है। ठीक है, इसी महीने। तो अब इसकी जगह ये सरकार नई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना लाई है, EMPS। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। अभी फेम 2 स्कीम में 22,500 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है और 3 व्हीलर्स खरीदने पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलेगी इस ई मोबिलिटी योजना के जरिए। प्रति KWH के हिसाब से सब्सिडी कितनी मिलेगी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बाइक, ई रिक्शा वगैरह पर, जिसकी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का एक और नया आदेश। 23 तरह के डॉग ब्रीड्स के इंपोर्ट ब्रीडिंग पर सरकार रोक लगा सकती है, जिसमें पिटबुल और रोट व्हीलर, ये कुत्ते की प्रजातियां अलग अलग। इन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को प्रस्ताव भी भेजा है। दरअसल हाल ही में कुत्तों के कई सारे हमले देखे गए इंसानों पर और इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे इन 23 तरह के खतरनाक ब्रीड डॉग्स का इंपोर्ट रोक दें और न सिर्फ इंपोर्ट बल्कि इन डॉग्स की ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। यानी अब आप खतरनाक दिखने वाले कुत्ते नहीं पाल पाएंगे। जिनमें ये और कौन कौन से कुत्तों की प्रजातियां हैं जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वैसे कुत्तों को लेकर देखिए, पंजाब चंडीगढ़ प्रशासन ने तो 7 प्रजातियों पर बैन भी लगा दिया है जो खतरनाक प्रजातियां थी। यहाँ तक कि नियम तोड़ने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। पालतू डॉग्स का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। चंडीगढ़ में भी रोजाना बढ़ रहे कुत्तों के आतंक को खत्म करने के लिए ये नई पॉलिसी लागू की है प्रशासन ने और यहाँ किन किन तरह के प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाया देख सकते हैं आप। अमेरिकन बुलडॉग, पिटबुल, डोगो रोट व्हीलर वगैरह वगैरह पर। चलिए अगली बड़ी खबर है। 15 मार्च के बाद टॉप अप नहीं होगा पेटीएम का फास्टैग। NHAI की तरफ से 39 बैंकों की नई लिस्ट जारी की गई है जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम नहीं है। और अगर आपने भी अभी तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक का फास्टैग खरीदा हुआ और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास
पास एक दिन का मौका है। आप इस फास्टैग को या तो पोर्ट करवा लें या बंद करके नया फास्टैग इश्यू करवा लें। ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं आप। अब इन बैंकों से आप फास्टैग खरीद पाएंगे जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम नहीं है। और फास्टैग में केवाईसी अपडेट भी करवानी है इस महीने, तो इसके लिए भी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के डेटा जारी कर दिए हैं। 2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए। चलिए बड़ी खबर है, उड़ीसा सरकार की शानदार घोषणा, प्रदेश के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 25,000 रुपए देगी उड़ीसा की राज्य सरकार। अगले महीने अप्रैल से ये राशि मिलना शुरू हो जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। और देखिए बड़ी खबर दोस्तों, बिहार में एक और बड़ी रेल दुर्घटना की खबर। लोको पायलट ने लाल सिग्नल को पीला समझ के ट्रेन को आगे बढ़ा दिया और उसके बाद बिहार में मालगाड़ी डीरेल हो गई। इंजन मिट्टी के टीले में धंसा, दोनों लोको पायलट सस्पेंड किए गए। वो तो गनीमत रही कि यहाँ कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी इस जगह पर, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी, है ना। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। आखिर क्या है ये पीएम सूरज पोर्टल और इससे आपको क्या फायदा होगा? तो इस पीएम सूरज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह है, सरकार का कहना है कि देश के अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों तक सरकार की ऋण योजना का फायदा लाभ पहुंच सके। समझिए जरा ये क्या है पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित और जन कल्याण के लिए है। इस पोर्टल के जरिए ऋण सहायता स्वीकृति दी जाएगी, मतलब लोन दिया जाएगा लोगों को जो पिछड़े वर्ग में, दलित वगैरह है, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों को सरकार लोन देगी इस पोर्टल के माध्यम से। इससे पात्र लोगों को ऋण लेने में सुविधा होगी। इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे, जिसमें 15 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यहाँ तक कि इस पोर्टल से लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, इसी पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा। और इसका लाभ किन किन लोगों को मिलेगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये पोर्टल को लॉन्च करते हुए पीएम बोले कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप में ही मैं अपना परिवार देखता हूँ, सार्वजनिक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 5 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। पीएम बनने के बाद इनका ये पहला विदेश दौरा होगा भारत का। आज 14 से लेकर 18 मार्च तक ये भारत यात्रा पर रहेंगे। और युवाओं के लिए नौकरियों पर भी एक शानदार खबर आ रही दोस्तों। देश में अप्रैल मई जून इस तिमाही में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलेगी। दुनिया में यूएस भर्तियां करने वाले देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर और चीन तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बड़ी कंपनियां हैं वो 44% तक भर्ती कर सकती हैं अप्रैल जून के बीच, है ना। तो आप भी अपना रिज्यूमे तैयार रखें। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। टिकटॉक को पीछे छोड़ इस सोशल मीडिया ऐप ने रचा इतिहास। 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला मोबाइल ऐप बन चुका है। और वो कौन सा ऐप है आपको भी बताएगा, इंस्टाग्राम। टिकटॉक से भी आगे निकल गया डाउनलोड्स के मामले में। वैसे टिकटॉक भारत में तो बैन है ही, आपको पता ही है, लेकिन अब इसे यूएस में भी प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिनिधि सभा में विधेयक पारित हो चुका है। अब सीनेट में भेजा जाएगा ये बिल। जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा में पारित होता ना, वैसे ही अमेरिका में सीनेट में पारित होते ही यूएस में भी अब टिकटॉक बैन हो जाएगा। क्योंकि ये चाइनीज ऐप है तो दुनिया के ज्यादातर देश अब इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रूस रेलवे लाइन के जरिए ईरान से जुड़ेगा। पुतिन बोले कि 10 दिन में तय होगा मुंबई का रास्ता। भारत चीन के साथ रूस का ट्रेड भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यूरोप के साथ रूस का व्यापार कम हो गया है। और ऐसे में मॉस्को ने अब भारत, चीन और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने का प्लान किया है। भारत अभी किन प्रमुख चीजों का रूस के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, किन किन चीजों में ट्रेड करता है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय अलायंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समझौते को भी मंजूरी मिल चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक हुई और इसमें ये अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। 8,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे 20 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन विस्तार किया जाएगा। और खबर है उत्तराखंड के यूसीसी बिल को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रॉपर तरीके से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। इधर सीएए को लेकर भी देखिए बड़ी खबर आ रही है। सीएए लागू कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद भी अब आगे आया। शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने में मदद करेगा विश्व हिंदू परिषद। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों के लिए सरकार ने सीएए कानून लागू किया ना, उस पर हालांकि मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर देश में कानून नहीं बनाया जा सकता है। सीएए से नागरिकता पाने के लिए बस 50 रुपए खर्च करने होंगे और इसके लिए सरकार ऑनलाइन पोर्टल, फॉर्म भरना सिस्टम भी शुरू कर चुकी है। ओके, और खबर देखिए। हरियाणा की राजनीति में नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विश्वास मत जीत लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा भी मंजूर हुआ। और पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 72 नाम घोषित किए हैं। नितिन गडकरी नागपुर से, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा के पूर्व सीएम करनाल से कैंडिडेट चुने गए। और दोस्तों इधर कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महिला वोटरों को साधने के लिए एक नया दांव खेल रही है। कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई भी थी। इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। नौकरियों में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी होगी, यानी कि 50% सीधा आरक्षण मिलेगा देश की माताओं बहनों को। चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगर मतलब कांग्रेस की सरकार आती है ना, तो महिलाओं को ये बेनिफिट मिलेंगे। अब ये पूरा देख सकते हैं
आप इस नारी न्याय गारंटी योजना में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं कांग्रेस ने। कौन कौन सी? इससे पहले आपको पता होगा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 20 बड़े वादे भी किए थे अपने घोषणा पत्र में। मैंने आपको कल शाम को इसके बारे में डिटेल जानकारी एक अलग से वीडियो में बताई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं DLS न्यूज चैनल पर जाकर। ओके, और वही देखिए लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे पद्माकर वाल्वी ने भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए वो। और लोकसभा चुनाव से पहले 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का एक झूठा नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसकी सच्चाई भी बताई। और वहीं अमेरिका का क्या कहना है, देखिए अमेरिकी सांसद बोले कि मोदी भारत में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वे देश विदेश में काफी लोकप्रिय हैं। उनके लीडरशिप में भारत बेहद ईमानदार नजर आता है। ये कहना एक अमेरिकी सांसद का। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश की चेतावनी। 16 मार्च से झारखंड में भी बारिश हो सकती है। कल से बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी नोएडा मथुरा में हल्की बारिश हुई। तापमान में गिरावट देखी गई। 7 जिलों में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी है। अभी भी हिमाचल में भी ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। फिर से बर्फबारी हुई। आंधी तूफान का भी येलो अलर्ट है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। इधर उत्तराखंड में भी देखिए 14 मार्च को बारिश और बर्फबारी के आसार। 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोना 65,334 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 72,000 पर आ गई है। सोने में 232 रुपए की गिरावट हुई है। ताजा लेटेस्ट रेट है ये, ठीक है। और चांदी में 526 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड की प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। यहाँ 278 मीटर ऊंचा बांध भी बनाया जाएगा। और बड़ी खबर है, मुंबई अहमदनगर जिला अब कहलाएगा अहिल्यानगर। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक में नाम परिवर्तन को मंजूरी मिल चुकी है। और इतना ही नहीं, 8 रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। एक तो अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा अहमदनगर, ठीक है। और इसके अलावा रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के बाद कौन कौन से स्टेशन को किस नाम से जाना जाएगा, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा यूं ही टाइम वेस्ट होगा, क्या मतलब है ना। जब भी मैं कहता हूं ना दोस्तों कि इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है उस खबर के बारे में डिटेल जानकारी जानने की। तो बाकी मैं चाहता हूं कि आपका 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं हो फालतू में, क्योंकि 18-20 मिनट लंबा वैसे ही वीडियो हो जाता है। और मुझे पता है समय आपके लिए कितना कीमती है, सभी के लिए कीमती होता है यार ऑब्वियसली। इसलिए मैं चाहता हूँ आपका 1 सेकंड भी फालतू वेस्ट ना हो। चलो अभी आप कहोगे ये बातें कह करके मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं। चलिए सीधे आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप 1 अप्रैल से प्रभावी होगी ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र व्यवस्था। ये राजस्थान सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी, आपको पता होगा। और ये व्यवस्था लागू होने के बाद RTO में ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। और राजस्थान में देखिए शहरों में रियायतों के साथ 31 मार्च तक पट्टे भी मिलेंगे। सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। 31 मार्च तक प्रशासन शहरों के संग अभियान लगाया जा रहा है। और इसके तहत जो एग्रीकल्चर जमीन वगैरह के प्लॉट हैं उनको पट्टे मुहैया कराए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में 19 मार्च से शुरू हो रहा है ब्रज होली फेस्टिवल का आयोजन। मथुरा वृंदावन जैसी धूम आपको देखने को मिलेगी। लोकेशन होगी इसकी डी कमन एंड भरतपुर। चलिए बड़ी खबर देखिए। निवेशकों के लिए अपडेट है। अब एसएमई कैटेगरी का सबसे बड़ा IPO आ रहा है और इसमें 15 से 19 मार्च के बीच आप निवेश कर पाएंगे। KP ग्रीन इंजीनियरिंग का इनिशियल पब्लिक ऑफर खुलने जा रहा है। शेयर की प्राइस वगैरह डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। झारखंड में बालू माफियाओं पर अब होगा तगड़ा एक्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सभी अफसरों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि राज्य में अपराध की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं और अवैध बालू तस्करी वगैरह पर भी रोक लगाई जाएगी। और खबर है दोस्तों, गूगल सर्च इंजन ने एक बड़ा फैसला लिया। चुनाव से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देगा गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जेमिनी। और आज थोक महंगाई दर के आंकड़े भी जारी होंगे। क्या रहती है नई दरें, मैं आपको बता दूंगा अपडेट, है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर एक अपडेट देखिए। Realme Narzo 70 Pro 5G स्मार्टफोन 19 मार्च को लॉन्च होगा। इसमें कई अलग सेंसर भी लगे होंगे। आपके हाथ के इशारों से भी आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। अनुमानित कीमत इसकी 25,000 रुपए रह सकती है। और ओप्पो कंपनी ने भी अपने मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक घोषणा की है। अब घर बैठे खुद ठीक कर सकेंगे स्मार्टफोन। आपको सर्विस सेंटर पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओप्पो सेल्फ हेल्प असिस्टेंट सर्विस लॉन्च की है ओप्पो कंपनी ने। ट्रबल शूटिंग वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे अब आपको, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले, बिजली कंपनियों को कर्ज में डूबो गए पूर्व CM गहलोत। 90,000 करोड़ का घाटा देकर गए, हमने किसानों के लिए काम किया। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। आज पूरे दिन बस नहीं चलेगी। प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने ऐलान किया है। आज रात 12 बजे से ही हड़ताल शुरू हो चुकी है बिहार में। और आज गुरुवार को पूरे दिन पूरे राज्य में बसों का परिचालन ठप रहेगा। मुजफ्फरनगर में यह हड़ताल का ऐलान किया गया है। हो सकता है बिहार के ज्यादातर जिलों में बस सर्विस बंद देखने को मिले। चलिए अगली एक बड़ी रिपोर्ट देखिए। प्रवासियों के लिए साल 2023 सबसे खतरनाक रहा। 8,565 प्रवासी लोगों को जान गंवानी पड़ी। मृतकों की संख्या में 20% बढ़ोतरी भी हुई। ये वो प्रवासी हैं जिन्हें गरीबी, रोजगार न मिलना या किसी मजबूरी या बेहतर जीवन की उम्मीद
जीत के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, लेकिन उनके साथ और भी बदतर हालात पैदा हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब तेलंगाना राज्य की गाड़ियों का नंबर TG से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, पहले तेलंगाना की गाड़ियों के नंबर प्लेट पर TS लिखा होता था, लेकिन अब TG लिखा जाएगा। और इस संबंध में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तेलंगाना में वाहन पंजीकरण के लिए नंबर प्लेटों पर अब कोड बदल दिया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एलन मस्क ने भविष्यवाणी की और कहा कि सबसे होशियार इंसान से भी स्मार्ट हो जाएगा AI। मार्केट से बड़ा अपडेट देखिए। टाटा मोटर्स का तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता हुआ है और ये तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी जा रही है, तो आप टाटा कंपनी के स्टॉक पर नजर रखें। इसके अलावा HAL कंपनी को भी 8,073 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर दिए हैं सरकार। 34 ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर खरीदेगी इस कंपनी से। एक साल में इस कंपनी के स्टॉक ने भी 118% रिटर्न दिया और अभी ये बड़ा ऑर्डर मिला है रक्षा मंत्रालय से, तो आप इस पर भी नजर रखिएगा। ओके, और एक बड़ा अपडेट देखिए। सस्ते में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का शानदार मौका। इस कंपनी ने स्पेशल डिस्काउंट का ऐलान किया और 10,000 रुपए तक कीमतें भी घटा दी हैं। दरअसल क्वांटम एनर्जी की तरफ से अपने कुछ चुनिंदा स्कूटर पर ये ऑफर निकाला गया। 10% तक कटौती की है कीमतों में। चलिए बड़ी खबर देखिए। PM मोदी ने दान में दे दिया अपना गुजरात गांधीनगर वाला प्लॉट भी, और उस भूखंड पर अब 16 मंजिल की बिल्डिंग बनाई जाएगी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री रहती थी पहले, वहां उनका एक प्लॉट भी था उसके पास में, तो उसको भी PM मोदी ने दान में दे दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए। IPO से पहले ओला कंपनी की एक बड़ी तैयारी। अब इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से महिंद्रा बजाज को टक्कर देगा। जल्दी आपको इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी ओला का देखने मिलेगा। और खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को बढ़ा दिया। अब हर बार कितना अमाउंट मिलेगा, तो पहले जो 10,000 रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया, और अभी 2024-25 के लिए उसे बढ़ाकर और 25,000 रुपए कर दिया जाएगा। ये भी योगी सरकार ने घोषणा कर दी है। अप्रैल से ही 10,000 रुपए बढ़ी हुई धनराशि मिलेगी। ओके, और जियो के मालिक मुकेश अंबानी का एक और नया दांव देखिए आप। अब हर जगह आपको जियो का भी QR कोड देखने को मिलेगा। मार्केट में जल्दी जियो पे साउंड बॉक्स भी मिलेगा, जैसे पेटीएम वगैरह के आते थे ना पहले, वैसे अब जियो के देखने मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाया गया। डॉक्टर सब हड़ताल पर नहीं जाएंगे, आदेश जारी हो चुका है। इस संबंध में कितना बढ़ाया गया ये टेबल में आप देख सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की 73 हस्तियों को भास्कर प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि मंत्रालयों को भेजेंगे राज्य के विकास से जुड़े 32,000 सुझाव। वैसे मध्य प्रदेश के CM आज क्रांति सूर्य टंट्या भील यूनिवर्सिटी का डिजिटल शुभारंभ भी करेंगे। MP के खरगोन में 557 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 3 उद्वहन सिंचाई योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। चलिए बड़ी खबर है। राजस्थान में 3 दिन में 2.5 लाख लोगों ने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। देखिए बाबा खाटू श्याम की महिमा लीला। बाबा की संध्या आरती में उमड़े श्रद्धालु, आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। और वैसे राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। रेलवे ने शानदार तोहफा दिया। देखिए होली के त्योहार पर 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। यूपी, बिहार, पंजाब की ओर आने जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि होली पर अक्सर लोग बाग अपने घर वगैरह आते हैं ना, गाँव गोट, तो इसी को देखते हुए भीड़ ना हो यात्रियों की, तो रेलवे ने ये स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में मुंगेली में 1,19,54 किसानों को मिले 512 करोड़ रुपए। और इस मौके पर डिप्टी CM बोले कि किसानों की उन्नति, तरक्की और खुशहाली ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये राशि किसानों के लिए जो MSP का अंतर था, डिफरेंस था, उसके हिसाब से खातों में ट्रांसफर की गई। चलिए खबर है। बिहार के नीतीश कैबिनेट का आज होगा विस्तार। NDA सरकार के गठन के 45 दिन बाद एक्सटेंशन होगा। और बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एक नया आदेश भी जारी हो चुका है। 15 मार्च तक हथियार का सत्यापन करवाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। जिन भी लोगों ने गन वगैरह के लाइसेंस ले रखे हैं, तो उन्हें अपने नजदीकी थाने में सत्यापन करवाना होगा। चलिए खबर देखिए। महाराष्ट्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड में माँ का नाम भी अब जरूरी होगा। 1 मई से ही सरकार ये नया फैसला लागू करने जा रही है। न सिर्फ आधार, पैन में, बल्कि सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स में पिता के नाम, फादर्स नेम के साथ में मदर्स नेम भी लिखना अनिवार्य होगा। और ये फैसला 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए सभी लोगों पर लागू होगा 1 मई 2024 से ही। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में सख्त आदेश भी जारी कर दिया है। ओके, और खबर देखिए आप। पंजाब में सुधरेगी इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि विभाग को 58 नई एम्बुलेंस मिलेगी, 25 लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली होगी। और पंजाब में इसी महीने शिक्षकों के ट्रांसफर भी शुरू हो जाएंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री बेंस ने जानकारी दी, कहा कि 19 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करे शिक्षक। बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड के चमोली को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 230 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 3 घंटे तक अयोध्या में रुकेंगे वो। और यूपी में भी होली पर परिवहन विभाग अतिरिक्त बसें चलाएगा। 1 अप्रैल तक उन रोडवेज बसों का संचालन होगा। ओके, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है ना, उसकी आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 27 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। पहले 6 मार्च ही थी लास्ट डेट।
और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक और बड़ी भर्ती आने वाली है। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए 23,753 वैकेंसी जल्द ही जारी की जाएगी। इस ऑफिशियल पोर्टल पर इच्छुक योग्य महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। गुजरात में भी पुलिस रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। 12,400 पदों पर भर्ती होने वाली है। जल्दी उम्मीदवार इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। और मध्य प्रदेश में देखिए नर्सिंग कॉलेजों में 4 साल बाद होंगे एग्जाम। सीबीआई जांच में 169 कॉलेजों को क्लीन चिट मिली। यूपी में यूपीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के भी 2532 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। इसमें भी 15 मार्च से कल से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा बोर्ड का 5 केंद्रों पर कल पेपर जो हुआ वो रद्द हो गया। राजनीति विज्ञान का पर्चा लीक हुआ। स्टाफ और स्टूडेंट्स पर एफआईआर भी दर्ज हुई। 5 एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक हुआ है। और बड़ी खबर देखिए पाकिस्तान में भी पढ़ाई जाएगी अब हिंदी। पंजाब अमृतसर में एसजीपीसी ने इस फैसले का स्वागत किया। सीएम मरियम नवाज ने इसकी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला देखिए जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट निकालने की मंजूरी मिली। 113 होमगार्ड ड्राइवर के भी भर्ती की जाएगी। चलिए खबर है बंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध को 12 दिन बाद हिरासत में लिया। एनआईए ने कहा कि यह हमले के उस व्यक्ति की ही तरह दिखता है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि आरोपी यही है अलग। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों अब लेजर से तबाह होंगे ड्रोन। ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर करके एक नई लेजर तकनीक विकसित की है जिससे दुश्मन ड्रोनों को नष्ट किया जा सकेगा। बड़ी खबर है अगले 48 घंटों तक नहीं होगा फिल्मों का रिव्यू। केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। वजह क्या देख सकते हैं आप। और देखिए यूपी में मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 36 साल पहले फर्जी साइन करके हथियार लिया था। 17 महीने में ये 8वीं सजा है। और खबर है दोस्तों जापान का पहला प्राइवेट स्पेस मिशन भी फेल हुआ। उड़ान भरने के महज 5 सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया। 59 फीट ऊंचा था रॉकेट। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि रूस परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन में सैनिक भेजे तो जंग बढ़ेगी और परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बनाए गए हैं। ये चेतावनी भी दी है रूसी राष्ट्रपति ने। भूकंप को लेकर भी कुछ अपडेट देखिए। अफगानिस्तान में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। हमारे भारत में भी एमपी वगैरह कुछ राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि गनीमत रही कि कहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ओके और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों मकर राशि वालों के इनकम में सुधार और तरक्की के योग दिख रहे हैं। कुंभ राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा आज मिल सकता है। जबकि कन्या राशि के लोग बाहरी लोगों की बातों पर ध्यान न दें और कुंभ राशि के लोग भविष्य की चिंता भी ना करें। ओके दोस्तों तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अभी कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके राज्य और जिले दोनों का नाम कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।